तो फिर से देखिए, यस, अब देखो आपको क्या क्या चीजें जिसमें गिवन है ना। इसने कहा इफ द सम ऑफ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज 180। देखो आपको क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटर गिवन है, क्वाड्रेटर गिवन है और उसके अपोजिट एंगल का सम कितना है 180 है, 180 ऐसा कहना है। देखो क्वाड्रेटर का मतलब कि आपके पास में 4 साइड्स का कोई फिगर आपको गिवन है, ऐसा कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखो अभी मत बनाना, रुक जाओ। तो इसको ना ये क्वाड्रेटर हो गया और साथ में आपको ये दे दिया गया है कि इसके जो अपोजिट एंगल का सम हो गया वो कितना है 180, ये आपको दिया गया है। इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम भी कितना 180 आपको गिवन है। अब ये कह रहा है कि इस क्वाड्रेटर को आप क्या कह दो, साइक्लिक कह दो, इसको क्या कह दो, साइक्लिक, ऐसा इसने कहा है। अगर साइक्लिक कहना है तो इसका मतलब है ये क्या करेगा, एक जो सर्कल होगा उस सर्कल को टच करते हुए, उस सर्कल को टच करते हुए ऐसा फिगर बनना चाहिए, यही होगा, ठीक है। हाँ, तो पहले ही हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हुए चलते हैं ना। ऐसा तो अभी कंस्ट्रक्शन वाला वर्क हो गया ना, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया ये एक्चुअली देखा जाए तो हमने क्या किया, इस फिगर को हम पहले ऐसा बना देते हैं, ऐसा हमने इस फिगर को ड्रॉ किया, ऐसा हमने फिगर को ड्रॉ कर दिया और इसके अंदर में हम एक क्वाड्रेटर भी बना देते हैं साथ साथ में हमने एक क्वाड्रेटर बनाया, क्वाड्रेटर, और इसको हमने नाम दिया है ए और ये हो गया आपका बी, ये पॉइंट क्या है सी और ये पॉइंट क्या हो गया डी हो गया। लेकिन अभी हम ये जिक्र कर रहे हैं, अभी हम आपको जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो हमने कहा कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है और उस सर्कल से होकर क्या जा रहे हैं, ए बी और सी ही पॉइंट जा रहे हैं, ए बी और सी ही वर्टेक्स उस सर्कल से होकर जा रहे हैं, इतना ही जिक्र करेंगे, डी की बात नहीं करेंगे। अगर ए बी सी डी चार के चारों से होकर सर्कल जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, साइक्लिक बन गया। फिर प्रूव करने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ, फिर क्या कहना है, ए बी और सी वर्टेक्स को लेकर, ठीक है, इनसे जाता हुआ एक सर्कल हमने क्या किया, ड्रॉ किया। फिर आगे की कहानी थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिगर ड्रॉ करो पहले। हाँ, तो गिवन में आप लिखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट हमेशा की तरह गिवन ना, इसमें हमने कहा ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर ना, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर, ये क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटर है, क्लियर है, ठीक है। इसने कहा इफ द सम ऑफ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज दिस वन, तो एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटर है और अपोजिट एंगल का सम विच मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180, ये भी दिया गया है, और साथ में एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ये कितना है 180, ये भी दिया गया है। अभी तक एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है और उनके अपोजिट एंगल का सम कितना है 180 है, 180 है, ओके। ये क्वेश्चन ने हमको कहा है, ठीक है ना। हाँ, हमको क्या निकालना है, हमको टू प्रूव। अब ऐसा कर दो, कह रहा है कि जो आपने क्वाड्रिलेटर एबीसीडी था, क्वाड्रिलेटर एबीसीडी, ठीक है, क्वाड्रिलेटर आप इस तरीके से बनाते हो, क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इज अ साइक्लिक, ये क्या होगा, साइक्लिक होगा, ये कैसा होगा, साइक्लिक। अच्छा, ये साइक्लिक, अब ये सर्कल के अंदर फिट नहीं है, आप सिंपल ही समझ लो, ये जो क्वाड्रिलेटर है ना, ये जो क्वाड्रिलेटर है वो बाहर बनाया गया है, सर्कल के अंदर में नहीं बनाया गया है, ठीक है। हमको इसको साइक्लिक प्रूफ करना है तो इसका मतलब है इसके चार के चार वर्टेक्स को क्या करना पड़ेगा, सर्कल को टच कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया, ये जो काम हमने कर दिया ना पहले, वो हमने कंस्ट्रक्शन में किया। इसमें कंस्ट्रक्शन लिखो, ठीक है, हाँ समझ पा रहे हो, ठीक है। हाँ, यहां से आप लिखिए वी ड्रॉ अ सर्कल touches the vertices A, B and C, ध्यान दो, ठीक है। पहले आपके पास में केवल 4 साइड का फिगर था, A B C D, केवल 4 साइड का फिगर था, तब भी क्या था, क्वाड्रिलेटर, और इनके अपोजिट एंगल का सम कितना था 180, ऐसा कहा गया था। फिर हमने इसको क्या करना है, साइक्लिक करना है। अगर हमने इसको साइक्लिक करना है तो इसके जो वर्टेक्स हैं उनको उनसे जाता हुआ क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। हमने इसमें सर्कल ड्रॉ भी कर दिया, लेकिन देखो हमने ए बी सी डी चार के चारों से सर्कल ड्रॉ नहीं करवाया, करवा दिया, लेकिन लिखा क्या है, वी ड्रॉ अ सर्कल टचेस द वर्टिसेस ए बी और सी। वो क्या कर रहा है, अभी तक ए बी और सी से ही टच कर रहा है।
अगर वो ए बी सी डी चारों के चारों के साथ टच कर रहा है तो सीधे साइक्लिक होगी। ये तो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है ना। हाँ, तो इसलिए हमने ये काम कर रहे हैं। अभी इतना ही लिखा है। अच्छा सुने, अब हमने इस पर एक पॉइंट और लिया, एक पॉइंट लिया है यहाँ। मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया, उसका नाम क्या रखा, ई। उसका नाम क्या रख दिया है, ई रख दिया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा ज्वाइन कर लेते हैं। इसको ऐसा कर दो, यहाँ ए से ई को जोड़ दिया आपने, ए से ई को भी ज्वाइन किया, और साथ में ई और सी को भी आपस में ज्वाइन कर दिया, ई और सी को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसी रेडियस पर या उसी सर्कमफ्रेंस पर, इसी परिधि पर आपने क्या किया, एक अगला पॉइंट लिया ई, और साथ में ए ई को और ई सी को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हाँ, और इसमें लिख दो एंड ज्वाइन ए ई एंड ई सी। ये भी आपने काम किया कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ये काम भी आपने कंस्ट्रक्शन वर्क में किया है। अब देखिए, जानबूझकर हमने क्या किया, इधर देखो, जानबूझकर हमने क्या कर दिया, ई पॉइंट को सर्कल के उसी सर्कमफ्रेंस में ले लिया, और साथ में ए और ई को ऐड कर दिया, और ई और सी को भी हमने ज्वाइन कर दिया, ऐड कर दिया, ओके। अब देखो, अब ए बी सी डी को छोड़ दो, ए बी सी डी को तो हमको साइकिलिक बनाना है, लेकिन आप उससे पहले देखो ए ई सी डी, ठीक है, ये ऐसे कर दो ए बी सी ई, ठीक है। ए वर्टेक्स कहाँ है, सर्कल पर, बी भी कहाँ है, सर्कल पर, सी भी कहाँ है, सर्कल पर, और ई भी कहाँ हो गया, सर्कल पर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी ई सी क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। हाँ, डी से हमने आपकी नजर हटाकर कहाँ कर दिया, ए बी सी ई पर ले गए, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, हमने कहा क्वाड्रिलेटरल, तब इसको देखते हैं। अच्छा, प्रूफ, इसमें आप लिखिएगा प्रूफ, हाँ, इसमें लिखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या बन गया आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी से यही आपने पढ़ा है ना, अगर सर्कल के क्वाड्रिलेटरल के चार वर्टेक्स क्या हो, सर्कल पर हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो ए बी सी और ई को हमने सीधा नाम क्या दे दिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ओके। यहां ध्यान दीजिएगा। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अभी आप पढ़ के आए हो, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, तो एंगल बी और एंगल ई का सम कितना, 180, ठीक है। और एंगल ए, ये वाला पोर्शन, और इसका सम कितना, 180, ऐसा आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम बी और ई की बात कर रहे हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू ये वाला एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180, ठीक है। कहां से आया, तो आप इसको क्या कह सकते हो, थ्योरम भी कह सकते हो, बाय प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और बाय प्रॉपर्टी, बाय थ्योरम लिख दो, बाय थ्योरम कह सकते हो, और प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो। ऐसा बनाया तो सभी ना। हाँ, एक कहानी यहां से आ गई, हमको ए बी सी डी को साइक्लिक बनाना है, लेकिन जब हमने गौर से देखा कि ए बी सी ई साइक्लिक दिख रहा है, तो हमने लिख दिया बी और ई एंगल का सम कितना हो गया, 180। क्लियर है। अच्छा, अब तो क्या हो गया तुमको, इधर देखो, अब उससे पहले आपको क्या दिया गया था, ए बी सी डी को क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। शुरुआत क्वेश्चन में ए बी सी डी को क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, और उनके अपोजिट एंगल का सम कितना दिया गया है, 180 दिया गया है, ठीक है। हाँ, अब इसका यूज करते हैं, बी और डी का सम, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू अगेन कितना, 180। ये कहां से आया, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2, और ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल के जो क्वाड्रिलेटरल आप अपोजिट बनाओगे, उसके अपोजिट एंगल का सम कितना रखना, 180। ये क्वेश्चन ने हमको कहा है, ठीक हो गया। चलिए, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू रखो या कंपेयरिंग करो। हमने लिखा कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ इसमें आप लिखो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को आप कंपेयर करो। देखें तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, देखो तो दोनों का राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, 180 एंड 180, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगेन एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल क्या, डी, ये मिला आपको ना। अब इससे क्या हो रहा है, एंगल बी देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ, एंगल बी और एंगल ई की
सॉरी एंगल बी और एंगल बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और बचा क्या है, देखो तो बचा क्या है, हाँ एंगल ई, और एंगल ई इक्वल टू कितना बच गया, एंगल डी। इसका क्या मतलब लगाओगे तुम, तो हाँ ये चीज ऐसा बताता है। देखिए अब ये थोड़ा सा इस तरीके से घुमा के हमको बनाना पड़ता है, हमने इसको जानबूझकर नीचे ले लिया था ना, हम इसको शुरुआत में ही डी पॉइंट भी इस सर्कल में है ऐसा नहीं कह सकते थे, तो हमने ये निकाल दिया कि डी क्या है, डी ही ई है और ई ही क्या है, डी है, दोनों सेम सेम है, ठीक है। हाँ इसको नीचे बनाने का कोई फायदा नहीं है, अब चाहो तो तुम इसको यही बना सकते हो। अब सुने ए बी सी और ई, ए बी और सी और ई को लेकर हमने क्या कह दिया था, ये फिगर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा कह दिया। अब ई भी, ई ही क्या हो गया, ई ही आपका डी हो गया, डी ही आपका ई हुआ ना। अगर हम इसको मिटा दें, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देते हैं, ठीक है, तो हमने इससे पहले ए बी सी ई को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा, तो अब उसकी जगह पर ई की जगह पर डी नाम ले लो, ए बी सी डी इज आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। हाँ इसमें हम लिखेंगे एंगल ई कोइंसाइड, एंगल ई कोइंसाइड विद एंगल डी, मतलब कि एंगल ई और डी क्या करते हैं आपस में, कोइंसाइड करते हैं, ई अलग नहीं है डी से, डी अलग नहीं है ई से, दोनों सेम है, इट मींस, तो फाइनली आप लिख सकते हो, आप फाइनली इसमें लिख सकते हो दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। रीजन समझ में आती है बात, क्योंकि आपके पास में जो डी है ना वो डी बी, ई को तो हमने यहां बना ही दिया था ना, हमने एक ऐसा सर्कल बनाया था, हमने एक ऐसा सर्कल बनाया जिसके सर्कमफ्रेंस पर ए था, जिसके सर्कमफ्रेंस पर क्या था, ए था, बी था और साथ में क्या था, सी था, और कंस्ट्रक्शन से हमने उसके सर्कमफ्रेंस में क्या बना दिया था, ई भी बना दिया था, ई भी बना दिया था। बाद में हमको पता चला ई ही क्या है, डी है ना ठीक है, ई ही डी है और डी क्या हो गया, ई हो गया, तो आप उसको ए बी ई सी ने कहकर ए बी सी डी कह सकते हो।